नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मनी एंड बैंकिंग से। इससे जो है आपके पिछले बार भी यूपी पीजीटी में प्रश्न बने थे और साथ ही साथ सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, यूपी टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। किस तरीके से मनी सप्लाई यहाँ पर इंडिया में की जाती है। आपका ब्रॉड मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या है, इंटरमीडिएट मनी क्या है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, जो आपका M1 को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आपका मोस्ट लिक्विड मनी है ना। इसको हम लोग आपका सबसे ज़्यादा तरलता पूर्वक जो है मनी बोलते हैं, यानी हाई लिक्विड आपका मनी कौन सा होता है, M1 होता है, जिसमें आपका जो है आपका कैश आ जाता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट होता है और आपका जो है अदर डिपॉजिट आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट लिक्विड मनी, ठीक है, मोस्ट लिक्विड मनी कहते हैं। ओके, अब M2 क्या है। M2 जो है उसमें हमारा M1 के जितने भी कंपोनेंट्स थे, चाहे आपका कैश आपका होता है या फिर डिमांड डिपॉजिट होता है या आपका अदर डिपॉजिट होता है, वो सारी चीज़ें आपके M2 में आती हैं। बस इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है, डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये आपका इसमें नया चीज़ इंक्लूड हुआ है, यानी पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके सेकंड वाले में आता है। अब जो सेकंड जो आपका M2 है, M2 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ये पेपर में पूछता है आपका। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट मनी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट आपके मनी का नाम होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंटरमीडिएट मनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है M3 जो है इसको हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। M3 इज़ व्हाट, योर ब्रॉड मनी, ठीक है। ये हमारा ब्रॉड मनी है और इसमें आपका M1 होता है, यानी M1 के जितने भी कंपोनेंट्स है, CC कैश आपका और आपका डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, वो सारा चीज़ आता है। नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जो हमने टाइम डिपॉजिट किया है, जितना नेट हमारा टाइम डिपॉजिट है आपके बेसिकली बैंक के साथ, वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसको हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है M4, जिसमें कि आपका M3 आता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो M3 है, यहाँ पर M2 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका M1 एंड M2 दोनों आ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। M3 क्या होता है, तो M3 में हमारा जो टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एंड अदर NSC, यहाँ पर हमने जो और NSC में जो है डिपॉजिट्स किए हैं वो भी आपका इंक्लूड होता है M4 में। तो याद रखिएगा कि आपका M1 क्या है, M1 इज़ मोस्ट लिक्विड मनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आया है, ठीक है, मोस्ट लिक्विड मनी, ठीक है। फटाक से ये जो है आपका कैश में आ जाता है, कैश के फॉर्म में, ठीक है। और M2 जो है आपका क्या हो गया, नैरो मनी, ठीक है। M2 इज़ योर M1 इज़ योर नैरो मनी। M1 ही आपका लिक्विड मनी भी है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, आपका नैरो मनी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका नैरो मनी है, ओके। और आपका M2 क्या है, M2 इज़ योर इंटरमीडिएट मनी, है ना। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आपके इंटरमीडिएट मनी। और आपका जो लास्ट है M3, इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। M3 इज़ योर व्हाट, ब्रॉड मनी। क्लियर। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। जुड़े रहिएगा चैनल से, लगातार आपको ऐसे ही जानकारी और तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो जो है मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।